बच्चा, काबिल बनो काबिल। कामयाबी तो साली झक मार के पीछे भागी। सही भी है। अगर आप अपने काम में सबसे बेहतर होगे, आपको आपके काम की पूरी नॉलेज होगी, तो आप उसमें सक्सेसफुल हो ही जाओगे। बाबर अंसरदास ने यह भी कहा था, आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। लेकिन पैशन से ऊपर एक और चीज, और वो है ऑब्सेशन। अगर आप अपने काम को लेकर ऑब्सेस्ड रहोगे, आप हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहोगे, आप जब बात भी करोगे तो उसमें आपकी बातों में आपके काम का जिक्र आ जाए, तो आप उसके लेकर ऑब्सेस्ड हो। और अगर आप अपने काम को लेकर ऑब्सेस्ड हो ना, तो आप उसमें पैशनेट भी रह पाओगे और उसमें काबिल होने भी लिए जो आपको मेहनत करनी है वो भी आप एफर्टलेसली कर। थ्री इडियट्स जो फिल्म है ना, वो भी कॉन्शियस ही बनी है। राजकुमार हिरानी हमेशा से तीन स्टूडेंट्स की कहानी पर फिल्म बनाते थे। मुन्ना भाई पेंगुइन केस में जो पहला ड्राफ्ट था, वो भी तीन स्टूडेंट्स की कहानी के बारे में ही था। लेकिन फिर बात जब बन नहीं पाई, तो राजकुमार हिरानी ने वो उस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अगर किसी चीज को दिल से चाहो, तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश की लग जाए। यहाँ राजकुमार हिरानी मुन्ना भाई एमबीबीएस दिख रहे थे, और वहां पर चेतन भगत 5.7 की कहानी तीन स्टूडेंट्स के बारे में थी जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते। समय बीता, कुछ समय बाद चेतन भगत ने सोचा कि उन्हें उनकी जो किताब है 5.7 उसमें फिल्म बनानी चाहिए। तो उन्होंने कुछ डायरेक्टर्स को कॉन्टेक्ट भी किया, लेकिन फिर बात बन नहीं पाई। कुछ समय बाद उनकी अगली किताब लॉन्च होने वाली थी, वन नाइट एट अ कॉल सेंटर, जिसके लॉन्च के लिए वो एक ऐसी एक्ट्रेस को ढूंढ रहे थे जिन्होंने इससे पहले बुक लॉन्च किया। उन दिनों विद्या बालन ने परिणीता जो किताब है उसको रीलॉन्च किया। तो चेतन भगत ने कांटेक्ट किया विद्या बालन, लेकिन विद्या बालन ने उसकी बुक लॉन्च करने से मना कर, जिसका रीजन था कि उस वक्त वो एक फिल्म शूट कर रहे थे, लगे रहो मुन्ना पे। तो उन्होंने उनकी बुक लॉन्च करने से मना कर दिया। लेकिन चेतन भगत को याद आया कि लगे रहो मुन्ना भाई के डायरेक्टर तो वही है जिन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस बनाई थी, वो भी कॉलेज में कहानी था। तो किया मैं अपनी किताब उन्हें फिर उन्होंने विद्या बालन के जरिए राजकुमार हिरानी को अपनी किताब भेजी। राजकुमार हिरानी ने चेतन भगत को मैसेज किया कि मुझे आपकी किताब मिल गई है, लेकिन मैं इसे अभी नहीं पढ़ पाऊंगा, सेम रीजन, क्योंकि उस वक्त तो लगे रहो मुन्ना भाई डायरेक्टर। तो लेकिन कुछ समय बाद हुई कि 26 जुलाई 2005 को मुंबई में एक बादल फटा। सारे मुंबई में पानी भर गया, स्पेशली उस एरिया में जहाँ पर राजकुमार हिरानी रहते थे। लाइट नहीं थी, कैंडल जल रही थी। राजकुमार हिरानी अपने कमरे में थे, सामने डेस्क पर किताब पर 5.7 उन्होंने उस किताब को पढ़ डाला और चेतन भगत को कॉल किया और कॉल करके कहा कि अब तो 5 मिनट सिर्फ अपनी तारीफ सुनी कि क्या किताब है तुम्हारी, क्या कहानी है। ये तो वो कहानी है जो मैं बनाना चाहता हूँ। इसके बाद राजकुमार हिरानी ने सबसे पहले चेतन भगत से उस किताब के राइट्स किए और उनसे कहा कि मैं इसे अभी नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि अगर लगे रहो मुन्ना भाई हिट हो गए तो मुझका पैशन मेरे प्रोड्यूसर विदु विनोद चोपड़ा से मुन्ना भाई 3 बनाने का। पर ऐसा हुआ कि लगे रहो मुन्ना भाई हिट हो गए और फिर मुन्ना भाई 3 का टीजर भी रिलीज हो गया। लेकिन राजकुमार हिरानी के दिमाग से वो कहानी नहीं जाहिर हो रही थी। वो हर वक्त उसी के बारे में सोच रहे थे, वो उस कहानी से ऑब्सेस्ड हो चुके थे। और उन्होंने फिर चेतन भगत से कहा कि अब मैं कुछ और सोच नहीं पा रहा हूँ, मुझे यही कहानी बनानी है, तो मुन्ना भाई फिर नहीं करेगी, पहले ठीक है। तो आप ये अपने काम को लेकर कॉन्शियस हो जाओ, तो आपके उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो अपने दिल पे हाथ रखना और बोलना,